अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्ज़ामपुर पर। तो सभी लोग आई होप सो मेरा बच्चा बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूं। और आज का जो थंबनेल है वो थंबनेल देखकर थोड़ा सा एक्साइटेड भी होंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो यूपी पीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उन्होंने दैट मीन्स रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग नहीं किया है तो वो आके अपना सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स आर कमिंग और देयर और आके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड थिंग बेटा मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम धर्मवीर वर्मा है। 3 बार बेटा मैंने गेट क्वालिफाई किया है। थर्मल इंजीनियरिंग से बेटा मैं एमटेक हूँ और 7+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा मुझे विद ट्रस्टेड कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है। और काफ़ी सारे जो बीटेक में जो बच्चे होते हैं, डिप्लोमा में जो कॉलेज में बच्चे होते हैं, कहाँ लैग करते हैं, कहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, क्या उनको दिक्कतें आती हैं, सारी चीज़ें दैट मीन्स काफ़ी सारी चीज़ों से दैट मीन्स संबंध रहा है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें से बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, ठीक है। ऐसे ही बेटा जैसे आप लोग जो डेली लेक्चर वगैरह देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि हाँ सर आप वही पॉइंट छूते हो जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती है। नॉलेज तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट तो मिलता है, उसके साथ साथ एक नॉलेज भी मिल जाती है। और जिस चीज़ को दैट मीन्स हम लोग बोलते हैं बेटा दैट मीन्स देयर इज़ अ ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स तो आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मैं ब्यूटी बेटा बता सकूँ। गॉट इट मेरा बेटा? तो सभी लोगों को अगेन वेरी गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। तो चलिए, तो अब मैं बेटा एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेल कोलेमन साइकिल। तो आज जो बेल कोलेमन साइकिल है बेटा वो मैं कल आप लोगों को करवा चुका था। कल हम लोगों ने बेल कोलेमन साइकिल जो है कल कर चुकी थी। जो लोग आज बेल कोलेमन साइकिल को देख रहे हैं वो सारे लोग क्या करें, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वो देख लें। आई एम फ्रॉम केरला, आई विश टू गेट JEE SSC। क्या बोलते हैं अखिल बाबा, वी विल नॉट श्योर बट वी विल ट्राई माई बेस्ट टू secure your SSC JEE exam. You can join the session continue. If you have a problem in my language, then you go through the books and note down all the concepts here, and for practice you can go through your books, ठीक है। and I will मैं कहता हूँ अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिक्योर योर जॉब, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट कि सर आई विल ऑल्सो वर्क हार्ड, ठीक है। देन यू विल सिक्योर योर जॉब मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए चलिए, तो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड एयर है। तो मैंने जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देता हूँ, उससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने उसके अंदर गैस रेफ्रिजरेशन को किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कैसे PV और TS डायग्राम बनते हैं, और बेटा इसकी जो COP की जो डेरिवेशन होती है मैंने हर ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से आपको करवाया है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने कल छोड़ा था, जहाँ से बेटा मैंने क्लास को कल लीव किया था मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन में RP
गामा माइनस ओवर गामा माइनस 1. तो इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज आरपी? एनीबडी, एनीवन प्लीज टेल मी, एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट आरपी इज व्हाट? आरपी क्या है? आरपी है गुरुदेव हमारा प्रेशर रेशियो. आरपी है हमारा प्रेशर रेशियो. व्हाट इट बेटा? इट इज द प्रेशर रेशियो. और प्रेशर रेशियो आप क्या बोलते हो? बोले गुरुदेव पी हायर अपॉन में पी लोअर. गॉट इट. उसके बाद गामा हम लोग बोल देते हैं बेटा, दैट मीन्स एडियाबैटिक इंडेक्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज अ एडियाबैटिक इंडेक्स. गॉट इट. तो ये चीज़ हम यहाँ पर हमने देख ली. तो ये जो डेरिवेशन है, आप लोगों को डेरिवेशन याद करना चाहो कर लेना, क्योंकि यूपीपीएससी एई में इसके बारे में कुछ पूछ सकता है. क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल भी लाया हूँ. तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी मेरे साथ करना होगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को रिवर्स ब्रेटन साइकिल, बेल कोलमन साइकिल में से कितना पूछ सकता है. राइट. तो ये हमारे पास हो गया. तो अब यहाँ से बेटा हम लोग कह दें, यहाँ से मेरे पास एक वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर इस साइकिल के अंदर हम वर्किंग फ्लूइड जो है वो कौन सा वर्किंग फ्लूइड लेते हैं? वर्किंग फ्लूइड हम कौन सा लेते हैं? बोला गुरुदेव जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो हमारा एयर होगा. ठीक है. तो जल्दी मुझे एक बार बता दीजिए, गामा एयर के लिए गामा कितना होगा मेरे बच्चों? एयर के लिए गामा कितना होगा? बोला सर एयर के लिए जो हम गामा लेते हैं वो 1.4 लेते हैं. एयर के लिए जो हम गामा लेते हैं वो 1.4 लेते हैं. ठीक है. और दूसरी बात, आपके पास जो आपके पास एक्सपांशन एंड कंप्रेशन जो है, आपके पास जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है वो सारे कैसे होते हैं? बोला सर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है वो हमारे क्या होते हैं? इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक. कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. आई होप सो आई एम राइट ना? आई होप सो आई एम राइट बेटा? बोला हाँ सर यू आर राइट. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. तो ये सारी चीज़ों को देखकर सीओपी से मुझे कुछ पता चल रहा है. तो बोला सर अगर वर्किंग फ्लूइड एयर है तो गामा सर 1.4 हो जाएगा. और हमारा जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन है गुरुदेव वो हमारा कैसा होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक. तो बेटा इस सीओपी को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सीओपी है सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल is depend on RP only. बताओ कितने लोग कहते हैं सर हाँ ये अब आप बोल सकते हो? कितने लोग ये बात बोलते हैं कि हाँ सर ये आप बोल सकते हो? कितने लोग मेरा साथ देते हैं? जल्दी से बताइए कि भाई COP ऑफ द रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज डिपेंड अपॉन द RP. क्योंकि मैंने ऊपर देखा कि एयर हमारा वर्किंग फ्लूइड है, उसके लिए गामा इज 1.4. जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन है, दीज आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. तो गुरुदेव हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो COP है इज डिपेंड ऑन द RP ओनली. बोलो कितने लोग कह सकते हैं? जल्दी बताएं बेटा, जल्दी बताएं सभी लोग, कितने लोग कह सकते हैं? हरी अप फास्ट बेटा. साथ देखो, जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे तो बेटा मैं इस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाऊंगा. ठीक है. तो हम कह सकते हैं हाँ सर हम ये चीज़ बोल सकते हैं. तो इस चीज़ को बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा. हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर एक्सपांशन एंड कंप्रेशन आपके एडियाबैटिक है तो COP आपकी किस पर डिपेंड करती है? रिवर्स ब्रेटन की. तो किस पर डिपेंड करेगी? RP पर डिपेंड करेगी. RP इज़ व्हाट? द प्रेशर रेशियो. राइट बेटा. चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा. जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो इस एक्सप्रेशन से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है. बोला सर क्या क्वेश्चन पुटअप करता है? तो जल्दी से एक बार मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए कि इफ RP इज इक्वल्स टू 1, अगर आपका प्रेशर रेशियो 1 है, तो देन व्हाट वुड बी द COP और COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल?
रिवर्स ब्रेटन साइकिल की COP क्या होगी? एक बार जल्दी से बता देंगे मेरे बच्चा? हरी अब थोड़ा सा सोचो और मुझे इस बारे में बताओ। अगर RP आपका 1 होगा तो क्या होगा? चलो ठीक है, अब ये आपसे पूछ लिया। अब अगर एक और चीज़ आपसे पूछ ले, व्हाट, देखो जरा क्या, कि इफ़ इन रिवर्स ब्रेटन साइकिल RP इंक्रीजेस, अगर आप RP इंक्रीजेस कर रहे हैं तो COP जो है रिवर्स ब्रेटन साइकिल की वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? हरी आप जल्दी से एक बार बताओ बेटा। और बेटा मैंने आपको इतनी बार बोला है, कम से कम थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो मेरा बच्चा। वैसे तो आप लोग बोलते हो UPPSC AE की क्लास नहीं ला रहे, UPPSC AE की क्लास नहीं ला रहे, UPPSC AE की क्लास नहीं ला रहे, और तुम लोग वॉचिंग बिल्कुल आते ही नहीं हो। तो दिस इज़ नॉट फेयर बेटा, इससे टीचर का मॉरल डाउन होता है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और एज यू विश, ये पूरा सब्जेक्ट में लेके देख लेता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर बच्चा आएगा तो ही हम लोग आगे चलेंगे, अदरवाइज एज यू विश, आपको पता हो जाएगा। जल्दी से बता दो, RP इजिकल्स टू 1, अगर RP इजिकल्स टू 1 होगा तो गुरुदेव हम लोग कह देंगे RP इजिकल्स टू 1 होगा। अरे यार RP वाला तो बताओ, अगर 1 होगा तो हमारी COP क्या होगी? बोलो गुरुदेव हमारी COP इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम RP इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी COP क्या करने लगेगी? डिक्रीज़ करने लगेगी। अगर हम RP अगर इंक्रीज़ करने लगेंगे तो हमारी COP क्या करने लगेगी? डिक्रीज़ करने लगेगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी बेटा। COP हमारी डिक्रीज़ करने लगेगी, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे? इसी के हिसाब से मेरा बेटा मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ। ऐसा जिन लोगों ने रिवर्स ब्रेटन साइकिल पढ़ी है और बेल कोलमन साइकिल जिन लोगों ने पढ़ी है, उन लोगों ने देखा होगा कि ये किस तरीके सा का होता है। तो देखिए, आप ही ने बोला RP अगर 1 होगी, अगर मेरा बेटा मैंने क्या बनाया, एक COP और RP के बीच में एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऐसा डायग्राम आपको बना के दे सकता है। तो देखिएगा, अगर आपकी RP 1 होगी तो आपकी COP कितनी है? बोला सर COP इज़ द इन्फिनिटी। COP हमारी क्या हो जाएगी? इट इज़ विल बी इन्फिनिटी। गॉट इट? अब देखो बेटा, RP इंक्रीज़ करते जा रहे हो, CP आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो मैंने बेटा कहीं पर ये टच नहीं किया है। ये जो लाइन है वो कहीं ऊपर से आपके पास आ रही है, ठीक है, ऊपर से कहीं इन्फिनिटी से आ रही है। और जैसे जैसे आप RP करते जाओगे तो ये जो है ये आपकी किसकी शो कर रही है? दैट मीन्स देयर इज़ अ रिवर्स ब्रेटन साइकिल की COP आपको शो कर रही है। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर 1 नहीं है, 1 जो हमने लिया, सॉरी 1 है, लेकिन ये ऊपर से कहीं से COP आ रही है। गॉट इट बेटा? तो COP आपकी इन्फिनिटी है, ये नीचे क्या करेगी? आपसे पीछे पीछे चलती जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? COP और RP के बीच में रिलेशन होगा, जो आपको रिवर्स ब्रेटन साइकिल के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। आई होप सो बेटा, एक बार बता दीजिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मेरे बच्चों को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को? वेरी गुड। चलें आगे, जल्दी से एक बार बता दीजिए। एक बार जल्दी से बता देंगे मेरे बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक सब खैरियत बेटा? चलो सर ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मैंने बेटा आप लोगों को शायद ब्रेटन साइकिल में भी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं हो सकता मैंने आपको वहाँ पर नहीं पढ़ाई हो, लेकिन मैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको यहाँ पर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि UPPSC AE की बात है तो एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलें आगे। चलिए बेटा, बोलो सर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कम्स इनटू पिक्चर कब आती है? कब? बेसिकली हम देखते हैं तो इफ वी कंसिडर फ्रिक्शन, अगर मेरा बेटा हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, हम लोग अगर फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं तो हमारी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कम्स इनटू पिक्चर। बोलो सर व्हाई?
ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिएगा बेटा, अगर आप लोगों ने डायग्राम अगर देखा हो तो आपके पास एक ऐसा डायग्राम होता है, दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो अगर मैं बेटा किसी को भी ले लूँ, 1 से लेके 2 ले लूँ, 3 से लेके 4 ले लूँ, अगर ये टीएस डायग्राम है तो अगर मैं इसको नीचे प्लॉट करता हूँ मेरा बच्चा, अगर मैं इसको एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करता हूँ तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर S3 इज इक्वल्स टू S4। हाँ बोलो सर S3 इज इक्वल्स टू S4 का मतलब द एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो एंट्रोपी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स प्रोसेस इज व्हाट? तो प्रोसेस इज व्हाट? बोला सर प्रोसेस इज रिवर्सिबल। प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो प्रोसेस बेटा कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल। गॉट इट। लेकिन मेरा बच्चा इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्रोसेस अब आपकी कभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकती है, यानी एंट्रोपी कभी भी कांस्टेंट हो सकती है? बोला सर नेवर, कभी भी एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब, और ऑब्वियसली बात है, देयर में बी अ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं तो हमारी जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं होगी तो प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी? तो हमारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी बेटा? प्रोसेस सर हमारी हो जाएगी रिवर्सिबल नहीं रहेगी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी? इट इज़ द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब आप लोग जानते हो कि इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन, इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर मेरा बच्चा हमारा जो साइकिल है उसके अंदर अगर हम फ्रिक्शन कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास एक आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने फ्रिक्शन कंसिडर कर लिया। प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक थी, अब वो क्या हो गई? दैट मीन्स देयर इज अ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाती है। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा जरा। तो सबसे पहला बेटा मैं निकालूंगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर द कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, अब देखो बेटा 1 से लेके 2 इज एन आइडियल प्रोसेस। अब आपको पता है फ्रिक्शन कंसिडर करोगे एंट्रोपी बढ़ेगी, तो दैट मीन्स 1 से लेके 2 डैश, ये जो डॉटेड है ये पहला जो आपने दिखाया है रिवर्सिबल है, दूसरा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। गॉट इट। जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो आपका जो कंप्रेसर वर्क है वो भी मेरा बच्चा क्या कर जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से बताओ, अगर आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो जो आपको कंप्रेसर वर्क है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से बताओ देखकर। अब इसको कैसे देखते हैं? बोला सर हमको नहीं देखना आता। नरगिस वेरी गुड इवनिंग बेटा। बोला सर हमको नहीं देखना आता। तो इस डायग्राम के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी जरा मुझे बताओ क्या होगा? कंप्रेसर दो कंप्रेसर वर्क हैं। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक का देखूं, आइडियल वर्क देखूं तो क्या होगा? बोला गुरुदेव H2 माइनस H1 होगा। और अगर हम इरिवर्सिबल देखें, फ्रिक्शन देखें तो गुरुदेव कितना हो जाएगा? H2 डैश माइनस H1 हो जाएगा ना। और अब सी बात है बेटा, जिसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसका वर्क सर गॉर्जर ज़्यादा होगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कौन सा वर्क ज़्यादा होगा? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क। बताओ। बोला सर एक तो हम दो चीज़ों से देख सकते हैं। एक तो सर हम लोगों को एंथैल्पी के डिफरेंस से दिख रहा है। ठीक है, हाँ सर। दूसरा हम लोगों को सर आपने बताया था लेंथ के हिसाब से। तो गुरुदेव यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है 1 से लेके 2 उसकी लेंथ कम है और जो डॉटेड है उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, बोला गुरुदेव इरिवर्सिबल वर्क इज मोर। गॉट इट। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। इनको आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं मैं आपको दिखाऊं जरा। अब देखो ये जो इरिवर्सिबल हैं इसको मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल वर्क। बोलो लिख सकता हूँ ना? बोलो लिख सकता हूँ एक्चुअल? बोला हाँ डेफिनेटली। और जो रिवर्सिबल हैं इसको मैं आइडियल वर्क लिख दूँ। कहो तो? बोला हाँ सर आइडियल वर्क लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियल इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यहीं से बेटा हम लोग करते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगी। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी बेसिकली बेटा हमारी क्या हो जाती है? इट इज एक्चुअल वर्क इन कंप्रेसर। ठीक है,
इन कंप्रेसर, बट इन कंप्रेसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि आप कंप्रेसर का निकाल रहे हो, कंप्रेसर का निकाल रहे हो तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको दैट मीन्स अंडरस्टूड होगा कि हाँ ये चीज़ है एक्चुअल वर्क। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, देयर इज़ अ आइडियल वर्क, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडियल वर्क। अब पीछे आप लोगों ने डायग्राम में देखा है, अब आपने पीछे डायग्राम में देखा था तो एक्चुअल कौन सा है, आइडियल कौन सा है, यही लिखूंगा, यही लिखूंगा, एक्चुअल अपॉन में आइडियल, जरा बताओ, यही लिखूंगा, यही लिखूंगा, जल्दी से बता दो। बोला नहीं सर ये नहीं लिखोगे, ये हम लोग नहीं लिख सकते। बोला सर क्यों नहीं लिख सकते, जरा मुझे बताओ जरा, कोई ये चीज़ में क्यों नहीं लिख सकता, एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल वर्क। बोला सर आप ये गलत लिख रहे हो, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है क्या, आइडियल वर्क इन कंप्रेसर अपॉन में गुरुदेव एक्चुअल वर्क। आपको क्या लिखना है गुरुदेव, आइडियल वर्क अपॉन में एक्चुअल वर्क। क्यों नहीं लिखा मैंने आइडियल अपॉन में वर्क, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को ब्रेटन साइकिल याद है या नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया होगा, आइडियल आपका हो जाएगा ये, एक्चुअल आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर है, ये ब्रेटन साइकिल होता था, बताओ जरा, ये आपका है, आपका एयर एज है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड, उसके लिए एंथैल्पी होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, सीपी से बेटा सीपी कैंसिल आउट। तो आपकी जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो कंप्रेसर की है वो आपकी इट कम्स टू बी दिस वन, देन T2 माइनस T1 अपॉन में T2 डैश माइनस T1 अपॉन में T1, दिस इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। आई होप सो बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि सर मैं इसको, आप ये याद कर लीजिएगा, मैं इसको आइडियल अपॉन में एक्चुअल क्यों लिखूंगा, देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऐसे ही बेटा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालते हैं फॉर एक्सपेंडर और टरबाइन, फॉर एक्सपेंडर और टरबाइन। अभी तक किसी ने नहीं बताया, देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं फॉर एक्सपेंडर और टरबाइन। तो एक्सपेंडर और टरबाइन के लिए वही सेम चीज़ मेरा बच्चा, ये आपके पास क्या है, टीएस डायग्राम। तो 3 to 4 आपका टरबाइन लगा होता है, तो 3 to 4 इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 3 to 4 डैश इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, बिकॉज वी अज्यूम फ्रिक्शन, वी कंसिडर फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आइडियल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बोला गुरुदेव एक्चुअल, ये पार्ट क्या हो जाएगा एक्चुअल, ठीक है। अब इसके अंदर देखकर जरा मुझे कोई बता दे, इसके अंदर देखकर मुझे कोई बता दे एक्चुअल इज मोर और आइडियल इज मोर, इसमें मुझे कोई देखकर बता दे एक्चुअल इज मोर और आइडियल इज मोर, हरी अप बच्चों, एक्चुअल इज मोर या आइडियल इज मोर, बोला गुरुदेव आइडियल इज मोर एज कंपेयर टू एक्चुअल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे बच्चों क्या, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, गॉट इट। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल वर्क, एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल, सर कंप्रेसर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, अरे वाह, एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल वर्क। तो एक्चुअल वर्क बेटा यहाँ पर क्या है, एक्चुअल वर्क क्या है, बोला सर 3 to 4 डैश, आइडियल 3 to 4, तो यहाँ हम लिख देंगे गॉट इट। आइडियल क्या हो जाएगा, बोला सर ये तो हम लोगों को याद है, ठीक है। अब वही सेम चीज़, सीपी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है सीपी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया T3 माइनस T3 सॉरी T3 ऐसा तो बार बार लिख रहे हो, T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, दिस इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, राइट गाइस। तो ये आप याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉट इट बेटा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, व्हाई,
why we read the isentropic efficiency, then why the isentropic efficiencies comes into picture. So basically if we consider friction then isentropic, we have to calculate the isentropic efficiency. Got it? अब isentropic efficiency क्या क्या होती है सर? यहाँ ब्रेटन साइकिल का उल्टा हो रहा है, टर्बाइन एंड कंप्रेसर इंटरचेंज हो गए हैं. हाँ सूरज, वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, एक्सीलेंट. गॉट इट? तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा. अब आपका है होमवर्क. अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो अब बताइएगा. आपका ये होमवर्क है कि मैंने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन के अंदर लिखा एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल वर्क. जब मैंने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन निकाली तो मैंने लिखा एक्चुअल वर्क अपॉन में आइडियल वर्क, लिखा ना. अगर मैं बात करता हूँ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर तो मैंने लिखा आइडियल अपॉन में एक्चुअल, आइडियल अपॉन में एक्चुअल, लिखा ना. ऐसा मैंने क्यों लिखा? दोनों के अंदर मैंने सेम क्यों नहीं लिखा? ये आप लोगों को मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना है. अभी मैं आपका किसी का अभी मुझे किसी ने कमेंट किया भी नहीं और अब कोई कमेंट करना भी मत. ये मैं आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट में देखना चाहता हूँ कितने लोग मुझे इसके बताते हैं कि सर आइसेंट्रोपिक के अंदर आइडियल अपॉन में एक्चुअल आया, कंप्रेसर के अंदर, टरबाइन के अंदर एक्चुअल अपॉन में आइडियल, वाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे और मैं देखता हूँ कितने ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो. क्योंकि बेटा मैं आपको हर चीज़ बोलता हूँ, आप क्लास को शेयर करो, आप क्लास शेयर नहीं करते हैं. ठीक है, आपको मैं ऑफलाइन कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हैं. तो दैट मीन्स देयर इज़, मतलब क्या प्रॉब्लम है? मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए भाई कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, और ना ही आप लाइव वॉचिंग में आते हो. पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं जानता, आई डोंट नो. मेरा काम है करना, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा. जब स्टार्ट किया है बीच में बंद नहीं करूँगा. ठीक है, चलिए. तो क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो बेटा आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. चलिए, ये होमवर्क है, देखते हैं कितने लोगों का ऑफलाइन कमेंट आता है. चलें आगे. चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे आपका गेट का हो, चाहे आपका एसएससी जेई में तो खैर नहीं पूछा जाता, एसएससी जेई, और आपका चाहे पब्लिक सेक्टर, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने पॉइंट्स मैंने थ्योरेटिकली पॉइंट जो मैंने लिए हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपसे यही पूछेगा. इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपसे नहीं पूछेगा. गॉट इट? इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा. अब बात कर रहे कहोगे सर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मेरा बेटा थोड़ा सा वेट कीजिएगा. लास्ट में मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, और वो लोग ही कर पाएंगे न्यूमेरिकल जिन्होंने अभी तक का पहले पढ़ रखा होगा. अगर पढ़ रखा होगा तो ही न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे. गॉट इट बच्चा? तो चलिए, तो सबसे पहला है, आप 1 बाय 1 जो लोग नोट्स बनाते हैं वो नोट्स बनाते जाइए, और बेटा जो याद करते हैं, जो अभी से जो अपना रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन करते जाइए. दिस साइकिल इज़ यूज फॉर, ये साइकिल कहाँ यूज़ की जाती है? तो दिस साइकिल का मतलब रिवर्स ब्रेटन, बैन कॉलमन और गैस रेफ्रिजरेशन. दिस साइकिल इज़ यूज इन द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक है. अब सर एयरक्राफ्ट के अंदर रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ करते हैं वो एयर यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट्स द लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आता, मैं बता देता हूँ. आप लोगों को पता है, जैसे आपने VCRS और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप कहते हैं कि अगर हम लोगों को वेट देखना हो पर टन मतलब 3.5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर बेटा इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस 3.5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, एक अलग से कोई रेफ्रिजरेंट लेंगे, वटेवर, कोई R11 है, R12 है, वटेवर कोई भी ले लेंगे. एक तो वो होगा, एक बेटा आपकी एयर आप ले रहे हैं, तो किसका वेट कम होगा? बोला गुरुदेव एयर का वेट कम होगा. ठीक है. बोला सर हाँ एयर का वेट कम होगा. अब कहोगे सर एयर के वेट कम होने से क्या प्रॉब्लम है? एयर के वेट के कम होने से प्रॉब्लम है बेटा, आप लोग पता है जो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट कहाँ लिफ्ट कर रहा है? एयर में लिफ्ट कर रहा है. तो लिफ्ट वो उतनी ही चीज़ करेगी जितना बेटा वेट कम हो सके. जितना वेट कम हो सके उतना हम लोगों को फ्यूल कम कंज्यूम करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई हम लोग सोचेंगे कि जितना लो वेट हम रखें किसी भी चीज़ का. क्यों बोला जाता है आप लोगों को सिर्फ आप 22 kg ही ले जा सकते हैं?
क्यों आपको बोला जाता है कि 22 केजी ही ले जा सकते हैं? क्यों नहीं बोल देते ट्रेनों की तरह 1,000 किलो 150 किलो ले जाओ? सिर्फ इसीलिए ना कि ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू एयर, तो उसका वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर सीधा आपसे पूछ लेता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इन दिस साइकिल द एयर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट बिकॉज इट्स ईजिली अवेलेबल। आप कहोगे सर और चलो कोई बात नहीं, वेट इतना सहन करते हैं तो और भी वेट सहन कर लें। तो सर इट इज़ ईजिली अवेलेबल, मिल जाता है, और ईजिली मिल जाता है, फ्री का मिल जाता है। और अगर ये लीक भी कर गया ऊपर तो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, ये भी इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। भाई तो फ्री में मिल गया, और रेफ्रिजरेंट लोगे तो पैसा लगा दोगे, ईजिली मिल भी जाता है। अगर ये लीक भी कर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वो लीक कर गई तो क्या हो जाता है पता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर क्या करता है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सबको याद रहता है, तो अगर वो नहीं देगा, अगर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर आपको नहीं देता है तो आपको क्या करना है कि दिस साइकिल इज ऑल्सो यूज्ड इन द गैस लिक्विफिकेशन। किसके अंदर यूज की जाती है? और सर दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द गैस लिक्विफिकेशन। अब कहोगे सर व्हाट, तो याद कर लीजिएगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को कंठस्थ कर लेने हैं। रिवर्स ब्रेटन से अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो यही पूछेगा, और इससे फालतू कुछ पूछ ले तो मुझे मैसेज कर देना, आपको पता ही है, मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि बेटा सर नहीं आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है। अब कई बच्चे बोल देते हैं, बोले सर व्हाट इज द गैस लिक्विफिकेशन, सर व्हाट इज गैस लिक्विफिकेशन, कि गैस लिक्विफिकेशन होता क्या है? तो गैस लिक्विफिकेशन बेटा मैं आपको बता देता हूं कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट, if you want to convert gas into liquid, if you want to convert the gas into liquid, अगर आप गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मेरा बच्चा हम लोग किस साइकिल को यूज़ करेंगे? दैट मीन्स देयर इज अ रिक्वेस्ट। तौफीक भाई, गैस का लिक्विड में चेंज होना, वेरी गुड मेरा बच्चा तौफीक भाई, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? इफ यू वांट टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड देन वी हैव टू यूज द रिवर्स ब्रेटन साइकिल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द गैस लिक्विफिकेशन प्रोसेस। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। गॉट इट मेरा बच्चा, गॉट इट, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गॉट इट बच्चा। चलिए, अब इतना था। इट इज़ ऑल अबाउट द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। इससे ज़्यादा आपको रिवर्स ब्रेटन साइकिल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों को कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, तो कन्वेंशनल न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल मैं खुद करवाऊंगा। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इट इज़ ऑल अबाउट द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ठीक है, अब सभी लोग अपना पेपर पेन उठा लीजिए, और थोड़ी सी मशक्क़त कीजिए, क्योंकि मुझे कम से कम 35 मिनट हो गया है बोलते बोलते, आप लोगों का किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स कोई बात नहीं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप लोग मुझे नहीं पता दैट मीन्स क्या कर रहे हैं। सर कभी एग्जामिनर कैबिन प्रेशर का यूज़ करता है, वो क्या होता है? हाँ बिल्कुल बताऊंगा सूरज, 1 मिनट रुक जाओ। होता है, ठीक है, आप एक बार करो तो सभी लोग क्या करेंगे बेटा, आप इसको यूज़ कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल लीजिए और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाइए। मैं सूरज भाई आपका करूँगा कैबिन प्रेशर, बिल्कुल बताऊँगा क्या होता है कैबिन प्रेशर। तो इन अ गैस, जल्दी से न्यूमेरिकल लीजिए, और न्यूमेरिकल छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आप जल्दी से इसको बता दीजिए। हरी अप मेरे बच्चों। देखते हैं कितने लोग सीरियसली यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। हरी अप मेरा बच्चा। चलिए सूरज भाई आपका प्रॉब्लम अभी बिल्कुल बताएंगे। चलिए, ये कह रहा है कि ना गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल द टेम्परेचर एट द इनलेट
द टेम्परेचर एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द आइसेंट्रोपिक एक्सपांडर, इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर आर 300 केल्विन एंड 180 केल्विन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड द कंप्रेशन इज अज्यूम टू बी आइसेंट्रोपिक, व्हाट, देन फाइंड द COP। तो जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसकी COP निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देख सकते हो आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो जल्दी से बताओ। सूरज 1.5, ठीक है, सूरज एक्सीलेंट मेरा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश सूरज। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा क्या, 1.5। तो COP जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इज अ 1.5 हो जाएगी। कैसे निकाला देखिएगा जरा। सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्या करना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल होती है तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर की चाहत को पकड़ना है। तो एग्जामिनर की चाहत क्या कहती है, COP ऑफ रिवर्स ब्रेटन। तौफिक भाई वेरी गुड। COP का फॉर्मूला आपके मास्टर जी ने बताया था, उसको लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। अब इसके अंदर ये चेक कीजिए कि आपको RP दिया है। बोला सर RP का तो कहीं पर नाम भी नहीं है, RP का तो कहीं नाम ही नहीं है। अगर मुझे RP मिल जाता तो मैं निकाल लेता। गॉट इट। चलिए अब हमको करना है कि अब क्या दिया, अब देखो क्या दिया है बेटा हम लोगों को, इनलेट और एग्जिट ऑफ द एक्सपांडर दिया है। तो एक्सपांडर आपका 3 से 4 के बीच लगा है, तो इनलेट और एग्जिट आपका कितना कितना है। बोला सर इनलेट है हमारा 300, एग्जिट है हमारा 180 केल्विन, यही है। बोला हाँ गुरुदेव। बोला सर इससे कुछ हो सकता है, याद करो। अब आप याद करो, मैंने आप लोगों को कुछ बताया था जब हम लोगों ने डेरिवेशन करी थी, बहुत खूबसूरत डेरिवेशन करी थी। देखो जरा डेरिवेशन दिखाऊं आपको, देखो दिखाता हूँ। आप कहोगे सर हाँ, एक एक चीज़ हम लोगों को यहाँ से आ रखी है। दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को, इसको मैं रब कर देता हूँ। सिर्फ आपको इस चीज़ को देखना है, ये वाला T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू T3 अपॉन में T4 RP गामा -1। बोला सर बल्ले बल्ले हो गए। बोला गुरुदेव बल्ले बल्ले हो गए, बल्ले 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 बल्ले। बोला सर बल्ले बल्ले हो गए तो कुछ नहीं करना है, T3 T4 दिया हुआ है, बस लाला पुट कर दे, बस लाला पुट कर दे। तो लाला पुट करेगा तो यहाँ से आ जाएगा T3 T4 इज इक्वल्स टू 300 अपॉन में 18, ये पुट कर दिया। और ये चीज़ यहाँ भी पुट करना चाहो तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो RP पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहीं पुट कर देते हैं, देयर इज़ अ 1 अपॉन में 300 180 -1। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आ जाएगा। देखो याद आया ना, आ गया ना। अगर जिसने भी अगर डेरिवेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, मैं कहना चाहता हूँ उड़ा देगा, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तौफीक भाई, सूरज भाई, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चले एक और करोगे, एक और करवा दूँ न्यूमेरिकल। बोला हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जो लोग डेडिकेटेड होते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, जो लोग डेडिकेटेड होते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो लोग हमेशा कभी मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है। दूसरी बात बेटा, उन लोगों को अपनी लाइफ भी सिक्योर करनी है। तो लाइफ सिक्योर करनी है तो चलो ज़रा, क्यों बेटा लाइफ सिक्योर करनी है? अगर अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अगर अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो कुछ ना कुछ करोगे, और नहीं करोगे तो बेटा जैसे जैसे पैदा हुए हो वैसे ही मर जाओगे। कोई नहीं पूछेगा कि कोई नाम, किसी नाम का कोई बंदा था भी। जब आए हो तो कुछ करके जाओ, आए हो तो कुछ करके जाओ कि आपको कोई याद करे। अरे कहीं अगर कुछ अच्छे नौकरी में हो, वहाँ जाकर कोई कुछ चीज़ भी, कितने लोगों को याद किया जाता है, कितने लोगों को याद किया जाता है? नहीं किया जाता। याद उन्हीं को किया जाता है जो कुछ अच्छा करता है। तो अच्छा आप देख सकते हो कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों की एक इच्छा होती है कि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें। तो माँ बाप का सपना क्या होता है कि हमारा बच्चा एक कहाँ हो, एक अच्छी सी जॉब सिक्योर कर ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक सरकारी नौकरी लग जाए। तो बेटा क्यों नहीं कर सकते, करके दिखा दो। उनके दिले तमन्ना है, उनके लिए जी लो थोड़े दिन, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हरी आप ध्यान से पढ़ना, इट इज़ अ वेरी थोड़ा सा है लेकिन दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल्दी से बताओ। चलो, और बेटा कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे? ये उम्र है, कुछ करना है। और जिस बंदे ने ठान लिया है कि नहीं
मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ, रॉयल लाइफ। बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। नहीं, प्राइवेट में जो लोग जॉब करते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है। प्राइवेट में जो जॉब करते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है, बुरा हाल करके रखते हैं। 10,000 की अगर आपको सैलरी दे रहे हैं तो 40,000 का आपसे काम ले रहे हैं, और नहीं दिन का पता नहीं रात का पता किसी का कुछ नहीं पता होता। देयर इज अ 240 नेटवर्क इनपुट, 240 सूरज भाई 240 नेटवर्क 240। नहीं सूरज, ये गलत है बेटा, इतना आंसर नहीं आएगा, नेट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लोगों को करना है नेटवर्क इनपुट निकालना। तो सबसे पहले एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो। सबसे पहले एग्जामिनर की चाहत, तो W इनपुट हम लोगों को निकालना है। W इनपुट हमको निकालना है। तो W इनपुट आपका क्या होगा, कंप्रेसर माइनस एक्सपैंडर। सूरज भाई यही होगा। नेटवर्क इनपुट बोला है ना, नेटवर्क इनपुट, तो नेटवर्क इनपुट तो कंप्रेसर माइनस में टरबाइन। कंप्रेसर का क्या होगा, H2 माइनस H1। ये हो जाएगा, बोला हाँ गुरुदेव। फिर क्या करेंगे हम, Cp यहां से कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले ये चीजें कर लिया करो जो आप लोगों को पता है मेरा बच्चा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। Cp आपको गिवन है मेरा बच्चा, Cp आपको गिवन है ना, कोई बात नहीं, Cp आपको गिवन है। जब Cp गिवन है तो हम लोगों को निकालना है T2, T3, T1, T4, ये हमको निकालना है। देखो पढ़ो आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। अ गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन द रिवर्स ब्रेटन साइकिल हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 250 केल्विन एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर। 250 केल्विन एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर। क्या दिया है, क्या दिया है, बोला गुरुदेव T1 दे दिया 250 केल्विन। गॉट इट, चलो आगे। द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना इसको। द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग इज 300 केल्विन। अब देखो बेटा, कांस्टेंट, जल्दी बताओ, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है तो कौन सा होगा, बोले सर दैट मींस देयर इज एन T3। T3 बेटा देखो 2 to 3 हीट रिजेक्शन। कूलिंग कब होती है, जब हीट रिजेक्शन होता है। कूलिंग कब होगी, जब हीट रिजेक्शन होगा। तो 2 to 3, टेम्परेचर डाउन हो रहा है 2 to 3, तो ये 3 दिया है। 3 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। अब पढ़ो आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ें, चलो यहाँ तक कंप्लीट। इफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रेफ्रिजरेटर। अब याद करो, कल मैंने बताया था ना, मैंने सिर्फ आप लोगों को क्या दिखाया था, मैंने बोला था सिर्फ हीट एक्सचेंजर। मैंने बोला था हीट एक्सचेंजर 2 to 3 हीट एक्सचेंजर, 4 to 1 हीट एक्सचेंजर। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आप याद कर लेना, एग्जामिनर कूलर और रेफ्रिजरेटर यूज़ करता है। मैंने बताया था, देख लो बेटा, 2 to 3 कूलर लगा होता है और 4 to 1 रेफ्रिजरेटर लगा होता है। आ गया, अब आपके डायग्राम में 4 to 1 रेफ्रिजरेटर देख लो, 4 to 1 रेफ्रिजरेटर ये भी है, और मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था। तो ये पढ़ो, अब पढ़ना, अब पढ़ लोगे। तो यानी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रेफ्रिजरेटर इज 50 केल्विन, 50 केल्विन। तो देखो बेटा, रेफ्रिजरेटर कहाँ लगा है, 4 से 1 लगा है। रेफ्रिजरेटर 4 से 1 लगा है, तो 4 से 1 बोल रहा है राइज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स इट नॉट गिविंग द T4 और T1, इट इज ओनली गिविंग द डेल्टा T। तो हम लोग ये क्या कह रहा है, राइज इन टेम्परेचर का मतलब ये कह रहा है T1 माइनस में T4 इज इक्वल्स टू 50 केल्विन। ये बेटा आपको दिया है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, गिवन चीजें सबको क्लियर हैं? एक बार जल्दी से बता देंगे, गिवन चीजें सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज टेल मी। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी बेटा। ठीक है, चलिए। अब आपके पास T1 और T3 है, तो T1 और T3 है, T4 यहां से निकाल लोगे, T1 की हेल्प लेके T4 आ जाएगा आपका 200, क्योंकि T1 की वैल्यू पुट कर दूंगा 200 की। अब सिर्फ आपको एक T3 निकालना है। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है, एक T3 निकालना है। अब T3 आप कैसे निकालोगे, सिंपल है बेटा, T3 निकालने के लिए सिंपल है बेटा, T3 निकालने के लिए कब मैंने आपको एक बताया था,
ये बताया था, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ इसको याद कैसे करना है, इवन इज इक्वल्स टू ऑड। लेकिन इवन ऑड लिखो तो आपको याद होना चाहिए 1 2 3 4 आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप क्या कर सकते हो, T2 निकाल सकते हो। तो T2 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, T1 भी है, T3 भी है, T4 भी है, तो आपके पास T2 आ जाएगा 375 केल्विन। आप निकाल के देख लेना, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। 375 वैल्यू पुट कर दें, T4 T3 T4 की आ गया। आप इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 1 दे रखा है CP, T2 हमारा कितना है, ठीक है सूरज भाई, सूरज तिवारी। अब इसका जो आंसर हो जाएगा, इट कम्स टू बी आई थिंक 25 आएगा। कितना आएगा देख के बताओ, सॉरी बोलो गुरुदेव यहाँ तो 100 आ जाएगा, 125। तो दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 25 किलो जूल पर किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा मेरा आंसर है। आई होप सो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे ज़्यादा भी और क्वेश्चंस भी है, लेकिन वो देखो बेटा कैलकुलेटर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं जहाँ कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लोग सिंपल कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी होंगे, लेकिन वहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन फोकस आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पर करना है। गॉट इट। चलिए अब जो मेरा दोस्त है वो ये मुझसे पूछ रहा है, गुरुदेव बोला गुरुदेव कैबिन प्रेशर क्या होता है। तो बेटा मैं कैबिन प्रेशर के बारे में बता दूं सूरज भाई। तो जैसे आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको किसके लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना सूरज भाई, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो। गॉट इट, ठीक है। देखो तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अब मैं देखो कुछ दिखाता हूँ तुझे, देखना जरा। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन है, तो ये जो साइकिल है वो कैसी साइकिल बनेगी, अगर मैं TS बनाऊँ तो इसका, तो बेसिकली ये जो साइकिल बनती है वो तेरी कुछ ये साइकिल बनती है। सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास देखना जरा, जो मैं बताऊं थोड़ा थोड़ा देखते जाना। दैट मीन सबसे पहले तो ये बनेगी ओपन साइकिल, 1 2 3 4, और यहां पर आपका बना होता है कैबिन, ये होता है कैबिन, जहां पर आप लोग बैठे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। अब इसी बात है, कूलिंग आपको वहां पर चाहिए ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से बेटा क्या क्या चीज़ें होती हैं देखना जरा। तो ये हमारे पास आ जाता है QR, द हीट रिजेक्शन। तो ये आपका लगा है कंप्रेसर, ये आपका लगा है एक्सपेंडर और टरबाइन। गॉट इट, ये आपका है कैबिन। तो हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, आपको चाहिए ठंडी एयर चाहिए। तो देखो बेटा 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। अब ये जो 4 हैं, अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल सी, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा तेरा लो प्रेशर होगा, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा तेरा हाई प्रेशर होगा। सूरज भाई ये तेरा लो प्रेशर 1 से लेके 4 नीचे वाला प्रेशर। तो ये जो लो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, ये लो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, क्योंकि आपने पता है 3 से 4 जैसे ही आपकी एयर एक्सपैंड करी, आपने किसको सप्लाई कर दिया, आपने इसको कैबिन को सप्लाई कर दिया। आपने किसको सप्लाई कर दिया, कैबिन को सप्लाई कर दिया। तो ये जो लोअर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर किसके बराबर होगा, इट इज़ द कैबिन प्रेशर। इसके बाद कौन सा प्रेशर हो जाएगा, दिस इज द कैबिन प्रेशर। क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिकली बेटा एयरक्राफ्ट के लिए हम लोग क्लोज साइकिल नहीं ओपन साइकिल यूज़ करते हैं। कौन सी साइकिल यूज़ करते हैं, ओपन साइकिल। तो ये जो प्रेशर है PL, इट इज़ द कैबिन प्रेशर। तो घबराना नहीं है, कैबिन प्रेशर का मतलब इट इज़ द लोअर प्रेशर, कैबिन प्रेशर का मतलब इट इज़ द लोअर प्रेशर, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देंगे, सूरज भाई क्लियर हुआ, सूरज भाई क्लियर हो गया, एक बार बता देंगे मेरे बच्चे।
लोअर प्रेशर का मतलब इट इज़ द कैबिन प्रेशर। सर मेरा एक सोम का क्वेश्चन में डाउट है बेटा। सोम मुझे इतनी नहीं आती है, सोम के बारे में मैं इतना कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप थर्मल में पूछ सकते हो कुछ सर। अच्छा, लो प्रेशर को ही कैबिन प्रेशर बोलते हैं, क्लियर। हाँ वेरी गुड तौफीक भाई। सोम मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं है तो मैं सोम के बारे में नहीं, सिर्फ मैं थर्मल में आप कहीं से कुछ भी पूछो मैं आराम से बता पाऊँगा। ठीक है, ठीक है। अभी भाई प्रैक्टिस के लिए रूपम भाई मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। आप लोग रूपम भाई प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एसएससी जेई प्रीवियस ले लो, सबसे अच्छा है। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर ले लो सबसे पहले। इसके क्वेश्चन जब लग जाएं एसएससी जेई प्रीवियस, उसके बाद बेटा आप यूथ वाली बुक ले सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अच्छी बुक है यूथ पब्लिकेशन। उसके बाद आप लेना चाहो तो आर.के. जैन आप ले सकते हो। उसके बाद आप लेना चाहो तो ईएससी ले सकते हो। ये 4-5 बुक्स हैं बेटा, आप ले लीजिए। खुरमी भी है, आरएस खुरमी भी ले सकते हो। इनमें कोई भी आप ले लीजिए, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। ठीक है तौफीक भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, थोड़ा सा कंप्लीट होने दो, एक बार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरा बच्चा, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग रेफ्रिजरेंट स्टार्ट करेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो रेफ्रिजरेंट का होगा। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम रेफ्रिजरेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका रिवर्स बेटन ख़त्म हो गया। तो आई होप सो बेटा आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो मैंने पूछा था होमवर्क, मैं देखता हूँ कितने लोगों का होमवर्क मेरे पास आता है। ये जो होमवर्क है वो मुझे आप लोगों ने ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। आप लोगों ने ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि ऑफलाइन कमेंट करके क्या होगा, क्या था फिर से सुन लीजिएगा। बेटा वो पब्लिकेशन है रूपम भाई, यूथ जो है वो पब्लिकेशन है। यूथ पब्लिकेशन की मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव ले लो, आपको मिल जाएगी। तो आपको ये बताना है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी में एक्चुअल अपॉन में आइडियल क्यों लिया आपने, कंप्रेसर के अंदर आइडियल अपॉन में एक्चुअल क्यों लिया। तो मैं देखता हूँ कितने ऑफलाइन कमेंट मेरे पास आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस। अच्छे से अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू सो